बोर्ड्स का प्रेशर नहीं, बोर्ड्स की स्ट्रेटजी। आज हम करेंगे कि कैसे बोर्ड्स के 2026 वाला जो बोर्ड है उसमें आंसर राइटिंग कैसे करा जाए। आंसर राइटिंग करने के लिए टॉप 5 तरीके जो होंगे आपको 90 प्लस दिलाएंगे, क्योंकि इस तरीकों को करने के बाद आपके पूरे आंसर इतने सुंदर लगेंगे कि एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इसको तो नंबर दे दो। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टिप्स है, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग जितना अच्छा होगा कोई फायदा नहीं है कि आपने कितना सारा पढ़ लिया है, कितने अच्छे से कर लिया है, जब तक आप आंसर राइटिंग अच्छी नहीं करोगे। आंसर राइटिंग अच्छी कर ली तो आपके मार्क्स आपके हाथों में आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको कि आपको सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा आप कौन से सेक्शन से कर रहे हो, और उसमें सेक्शन को मेंशन करो कि सेक्शन ए से कर रहे हो, सेक्शन बी से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, डी से कर रहे हो, मेंशन करते जाओ। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एग्जामिनर को थोड़ा सही रहेगा कि उसको पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ से क्वेश्चन को पिक करा है, कौन से सेक्शन से पिक करा है। दूसरी टिप होती है कि जो आपको एमसीक्यू लिखना होता है, एमसीक्यू को बस ऐसे मत करते जाओ इसका आंसर ए है, बी है, सी है, ऐसे मत करो। थोड़ा क्वेश्चन मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले मार्जिन रखते हो आप, ठीक है, मार्जिन रखने के बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, और क्वेश्चन नंबर के बाद जो उसका आंसर होगा वो आंसर आपको उस मार्जिन के इस साइड लिखना है, इस साइड आप लिखना। ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है बट बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, जो भी ऑप्शन है आपका ए बी सी जो भी हो, और उसका आंसर भी पूरा लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी किसी बच्चे ने ए बी सी कुछ गलत तरीके से बना दिया, कुछ भी हो गया अल्फाबेटिक, उसकी कोई भी राइटिंग की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए पूरा आंसर लिखो, तो जो एमसीक्यू है उसका नंबर भी लिखो और साथ ही साथ उसका पूरा आंसर लिखो। ठीक है, तो उससे आपका थोड़ा क्लैरिटी बन जाएगी और एग्जामिनर भी थोड़ा वो रहेगा कि बच्चे ने साफ साफ लिखा है। ठीक है, उसके बाद कि आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग का बहुत फोकस करा जाता है बोर्ड्स में, क्योंकि बोर्ड्स में ना ये रहता है कि आपने कैसे मार्क्स मतलब आपने कैसे राइटिंग लिखी है ना, तो राइटिंग जो है वो आपके मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाती है बोर्ड्स पे। तो वो राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, देखो सुंदर राइटिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देखो आपकी राइटिंग अगर अब 12th में आकर भी आप अपने सुंदर राइटिंग वगैरह इतने ध्यान दोगे तो पढ़ने में कब करोगे। लेकिन आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर को ना मतलब थोड़ा पढ़ना आना चाहिए उसको। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि अगर आप जब लॉन्ग आंसर्स करो, यानी कि 3 पॉइंट्स तो हमने देख लिए टिप्स, लेकिन जो चौथा टिप है वो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर्स के लिए। जब भी आप लॉन्ग आंसर करो तो लॉन्ग आंसर में ये चीज ध्यान रखो कि आपको उसको 3 हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके मेन पॉइंट्स लिखो, ठीक है, और मेन पॉइंट्स लिखने के बाद कंक्लूजन लिखो। क्योंकि देखो जैसे 8 मार्क्स के जो आपके हिस्ट्री में आते हैं और आपके पॉल साइंस में ना वो आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो उनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको 3 हिस्सों में बांट के आपको आंसर्स करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जामिनर्स पे थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये है कि ड्रॉ लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ो और एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने से ये हो जाएगा कि बहुत सेपरेट क्वेश्चंस दिखेंगे कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, और थोड़ा गैप दिखेगा बीच में। इससे क्या हो जाएगा, एग्जाम में एकदम क्लैरिटी देखने को मिलेगी उसको कि हाँ भाई बच्चे ने कैसे इतने साफ सफाई से करा हुआ है। तो ये 5 टिप्स थी जो आपको एग्जाम में 90% ले जा सकती है, क्योंकि जो बोर्ड्स है ना वो इतने सारा ये होता है, ट्रिकी होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपके प्रेजेंटेशन में ध्यान देता है। तो अपनी आंसर राइटिंग को सुधारो और मार्क्स अच्छे पालो, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपने आंसर्स को उतने अच्छे से एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ेगा, और इंप्रेशन ही जो है वो आपको बोर्ड्स में 90% दिलाएगा।